द्वापर में, सतयुग में व्रत करने पड़े, तपस्या करनी पड़े, तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति। लेकिन कलयुग तो ऐसा है कि भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, ये कलयुग का गुण है, संत कहते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव कलयुग के लिए दिया संतों ने। कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग की विशेषता है। लेकिन कलयुग बोला महाराज कोई मुझे अच्छा सा ठिकाना बता दो ना। परीक्षित बोले एक जगह राजन तुम अपने ओर से मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो कलयुग ने क्या कहा कि ततो नदम मदम कामम रजो वही रच पंचमम। अगर देना चाहते हो राजन तो मुझे एक जगह ठिकाना दे दो कि सोने में, कलयुग बोला एक निवास मेरा सुवर्ण में दे दो, सोने में। राजा ने कहा तथास्तु ऐसा ही हो। और उसी समय राजा मुकुट पहन करके सोने का खड़ा था। राजा सोने का मुकुट पहन करके खड़े थे। कलयुग ने देखा पहला प्रैक्टिकल राजा परीक्षित से ही किया जाए, और सबसे पहला आक्रमण अगर किसी ने किया है तो कलयुग ने राजा परीक्षित के ऊपर किया। लोग कहते हैं सोने में भी कलयुग है, अधर्म का जो सुवर्ण है उसमें भी कलयुग का निवास है। और राजा परीक्षित जिस सुवर्ण के मुकुट को पहन करके खड़े, ये अधर्म का। पांडवों ने जरासंध का वध किया, और जरासंध का वध किया तो जरासंध का बेटा था सहदेव। उसने कहा ये मेरे पिताजी का मुकुट है, ये मुझे चाहिए। लेकिन भीम ने जबरदस्ती हाथ में से छीन लिया और धक्का दे करके उसे फेंक दिया और कहा ये मुकुट अब हमारा है। बड़ा कीमती मुकुट, चमकीला मुकुट था, जरासंध का बड़ा दिव्य मुकुट था। और उसे लेकर के आज पांडव चले आए, राजकोष में रख दिया। और एक दिन वही मुकुट राजा परीक्षित को दिखाई दे गया। उसी दिन से राजा परीक्षित उसी मुकुट को पहनने लगे, और आज भी उसी मुकुट को पहन करके खड़े थे। और कलयुग ने जो आक्रमण किया सबसे पहले राजा परीक्षित के ऊपर किया। और भागवत जी में लिखा है कि एकदा धनुरुद्यम्या बेचरन मृगयाम बने। राजा कभी शिकार खेलने को नहीं गए, एक धनुरुद्यम्या, एक दिन शिकार खेलने को गए, रास्ता भूल गए। और जब रास्ता भूल गए तो महाराज थकान हो गई, पानी कहीं पीने को मिला नहीं। और पानी की खोज करते हुए महात्मा समीक की कुटिया में आए। महात्मा समीक बैठे और भगवान के भजन में बैठे, आंख बंद हैं। तो राजा ने कहा महाराज प्यास लगी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, समाधि अखंड लगी है। आज की तरह नहीं, आज अगर कोई प्रधान जी भी आ गए ना, या कोई मंत्री घर पर आ गया और पूजा कर रहा है, पूजा को छोड़ देगा, दौड़ करके आएगा मंत्री जी आ गया। लेकिन दुनिया का सम्राट खड़ा है और कोई देखने वाला नहीं है। आज की तरह नहीं। आजकल तो हम घर में कभी कभी आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, लेकिन बहू से कहेगी सुन बहू 2 मिनट में आई, चाय बना करके रखियो कड़क सी।
कभी कभी तो रामायण पढ़ते रहते हैं, और रामायण नहीं, हम कभी कभी दुर्गा नव दुर्गा में आहुतियां भी दे रहे हैं। फिर कहेगी अरे भाऊ खीर को देखियो, सब्जी ठीक से बनाइयो, फिर आहुति दे दी, रामायण पढ़ रहे हैं। अरे भगवान का भजन करो, चाहे 5 मिनट करो, लेकिन दुनिया को मत देखो। बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बहू और बेटा को तो वही करना उसके मन में जो आएगा। लेकिन तुमको अगर भगवान का भजन करना है तो 2 मिनट की समाधि लगाओ, और 2 मिनट की समाधि लगा करके भगवान से कनेक्शन जोड़ो। और सुनो, एसटीडी कॉल करो। एसटीडी लोकल जो कॉल है ना वो कट जाती है, नॉट रीचेबल। अगर भगवान से कभी संपर्क करना हो तो 0 डायल करो, और 0 डायल करके एसटीडी कॉल बुलाओ, सीधी भगवान से जाकर के कनेक्ट होगी। और सुनो, सुबह सुबह जरूर मिलाओ। पहले एसटीडी चलती थी ना, लोग एसटीडी पीसीओ पर बैठे रहते थे फोन मिलाने के लिए, लेकिन एक ही आवाज आती, नॉट रीचेबल। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया दोबारा डायल करो। इस रूट की लाइनें व्यस्त है, दोबारा डायल करो। और 1-1 घंटे पीसीओ एसटीडी पर लोग बैठे रहते, रात के 9-9, 10-10 बजे तक। लेकिन सुबह टेलीफोन मिलाओ, एक ही बार में मिल जाता, क्योंकि सुबह दुनिया की लाइन खाली रहती है। और सुबह सुबह जगोगे, भगवान से संपर्क करोगे तो दुनिया की लाइन खाली मिलेंगी। और जैसे ही दिन निकल आया, कभी बहू व्यस्त कर देगी, कभी बेटा व्यस्त कर देगा, कभी नाती व्यस्त कर देगा, कभी घर का काम व्यस्त कर देगा, फिर तो महाराज सब लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। और जल्दी उठ करके भगवान से संपर्क करना हो तो सीधी एसटीडी कॉल 0 मिला करके करो, शून्य में जाना पड़ेगा। ये सुनने की बड़ी महिमा है। एक बार ऐसा हुआ कि 9 ने 8 को झापड़ मार दिया। 8 का अंक बोला, तू ये बता कि तूने मुझे झापड़ क्यों मारा। 9 बोला, तुझसे बनाऊं सीनियर हूं और बड़े होने से मैं कुछ भी कर सकूं। 8 बोला, हम भी तो किसी से बड़े हैं। उसने 7 को झापड़ मारा, 7 ने 6 को झापड़ मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब 1 बोला, हम किसे झापड़ मारे, अब हमारे नीचे तो कोई है नहीं, केवल है तो एक 0 है, और वो भी मरी हुई है, उसे क्या मारना। और 1 ने क्या किया, उसे मारा नहीं, उसे बगल में बिठा लिया। और जैसे ही 1 के पीछे 0 लग गई तो 1 के अंक की महिमा बढ़ गई। और जितनी 0 पीछे लगती जाए उतनी महिमा बढ़ती जाती है। ऐसे ही जहां शून्य में तुम चले गए और भगवान को तुमने कांटेक्ट कर लिया तो उसका आनंद कुछ और ही होगा। और महाराज समीक मुनि समाधि में बैठे, समाधि नहीं खुली, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने उसे उठाया और उठा करके गले में डाल दिया, लेकिन समाधि तब भी नहीं खुली समीक मुनि की। वहां से निकल करके राजा परीक्षित चले गए, लेकिन उनके बेटे आए श्रृंगी, और श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाला है। छोटे छोटे ऋषि कुमार आए, बोले महाराज राजा परीक्षित आए थे और तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल करके चले गए। श्रृंगी ने कहा इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि इतलंगित मर्यादम तच्छक सप्तमे हनी। अरे राजा, तूने मर्यादाओं को लांघ दिया, तूने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मौत होगी, और जीवन में ऐसा नाग आएगा, ऐसा सर्प आएगा कि जिसका डसा हुआ दुनिया में कोई बचा नहीं। लेकिन पिताजी की समाधि खुली। पिताजी ने कहा बेटा तू क्यों रो रहा है, परीक्षित आए थे तुम्हारा अपमान करके। पिताजी चले गए। संत बोले बेटा तूने कुछ कह तो नहीं दिया, क्योंकि संतों में बदले की भावना नहीं होती है, और जिस संत में बदले की भावना हो गई असल में वो साधु नहीं है। संत तो दया का पात्र होता है।
देखो कोई गंगा स्नान करने गया था महात्मा, और जैसे ही महात्मा गंगा स्नान करने गए तो निकल करके आए, एक यवन ने धूल फेंक दी, महात्मा ने फिर स्नान किया, फिर निकल करके आए, कीचड़ मार दी, फिर स्नान किया, फिर किसी ने थूक दिया, फिर स्नान करने गए, फिर किसी ने गोबर मार दिया, फिर स्नान करने गए। लेकिन मारने वाला इतना परेशान हो गया कि महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मैंने तुमको इतना परेशान किया लेकिन तुमने एक बार भी नाराज नहीं हुए। महात्मा बोले, पगले मैं रोज तो एक बार स्नान करता था माँ गंगा का, लेकिन तूने इतनी बड़ी कृपा की है कि तेरे द्वारा आज मुझे कई बार माँ गंगा में स्नान करने का मौका मिला। ये संत होते हैं जो बदले की जिनमें भावना नहीं होती है, दया के पात्र होते हैं। बेटा ये परीक्षित को खबर तो दे दे कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मौत होनी है, ये जाकर के सूचना तो दे दे। और जब राजा परीक्षित को सूचना मिली है कि 7वें दिन मरना है, तो आमरण अनशन व्रत लेकर के सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज सब घेर करके पड़े, लेकिन राजा परीक्षित 2 ही प्रश्न करते हैं, महाराज जिस जीव की मौत निकट में हो उस मानव को क्या करना चाहिए?